अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन दिस वीडियो विल डिस्कस एक्सरसाइज 15.2 जिसमें हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। इन एक्सरसाइज 1 to 8 sketch region bounded by the given lines and curves, then express the region's area as an iterated double integral and evaluate the integral. So क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम डबल इंटीग्रल को कैसे evaluate करते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। Let region R is bounded by the curve y equal to f of x and y equal to g of x and the ordinate x equal to a and x equal to b। अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है किसी एक रीजन का तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कि x के कोरस्पॉन्डिंगली हम a टू b इंटीग्रेट करेंगे और y के कोरस्पॉन्डिंगली हम y इक्वल टू f of x टू y इक्वल टू g of x इंटीग्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कर्व है कि ये जो रीजन है ये किस तरह से बाउंडेड है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b में, एंड दिस इज अ कर्व y इक्वल टू g ऑफ x, एंड ये एक और कर्व है y इक्वल टू f ऑफ x, और रीजन इस में बाउंडेड है, ठीक है, लाइक इन चारों में ये बाउंडेड है और हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। सो इसका प्रोसीजर क्या है कि यहाँ पे हमें कांस्टेंट लिमिट कंसिडर करनी है और यहाँ पे हमें कर्व्स कंसिडर करनी है, y इक्वल टू f ऑफ x एंड y इक्वल टू g ऑफ x की लिमिट कंसिडर करनी है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? स्टेप 1 इज के लिमिट ऑफ x हम क्या करेंगे, x एक्सिस पे कंसिडर करेंगे, लाइक जो x एक्सिस, लाइक अगर हमने लिमिट ऑफ x के लिए हम देखेंगे कि ये रीजन a इक्वल टू 1 to 2 कहाँ तक बाउंडेड है, ठीक है, x इक्वल टू a टू b कोई कॉन्स्टेंट लिमिट होंगी वो हम कंसिडर कर लेंगे x की लिमिट, एंड लिमिट ऑफ y क्या होंगी, दिस इज इम्पोर्टेंट, लिमिट ऑफ y। अब हम डायरेक्टली लिमिट ऑफ y क्योंकि ये कर्व से हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, y इक्वल टू f ऑफ x, y इक्वल टू g ऑफ x, तो y के लिमिट्स कर्व्स हैं, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय द स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस। जब भी हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, हमने x की लिमिट हमारे पास डायरेक्टली आ जाएंगी कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। y की लिमिट के लिए हम डायरेक्टली नंबर्स कांस्टेंट लिमिट नहीं लेंगे बल्कि हमें कर्व्स को एज अ लिमिट कंसिडर करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने y की लिमिट कैलकुलेट करनी है तो हम एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। या y की लिमिट के लिए हमने एक स्ट्रिप ड्रॉ करनी है जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी, इस तरह से। ये हमने एक स्ट्रिप कंसिडर कर लिया विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब ये स्ट्रिप की जो अपर लिमिट है लोअर लिमिट है वही बेसिकली y के लिमिट्स होंगी। अब ये जो कर्व है, अब ये स्ट्रिप y एक्सिस के पैरेलल है, इस तरह से ये मूव कर रहा है और यहाँ से ये इसकी लोअर लिमिट है और ये इसकी अपर लिमिट है, और जो लोअर लिमिट है ये बेसिकली कर्व है y इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, ये स्ट्रिप की लोअर लिमिट क्या होगी, y इक्वल टू f ऑफ x, और ये इसकी अपर लिमिट है और ये अपर लिमिट बेसिकली दूसरी कर्व है विच इज y इक्वल टू g ऑफ x, और यही इसकी लिमिट्स होंगी कि dx की लिमिट तो सिंपल है, x इक्वल टू a टू b हो जाएंगी, और y के लिमिट्स क्या होंगी, y के लिमिट्स के लिए हमें क्योंकि ये कर्व्स में बाउंडेड है तो इसके लिमिट्स क्या होंगी, y इज इक्वल टू f ऑफ x, पहले लोअर कर्व एंड देन अपर कर्व, तो y इक्वल टू f ऑफ x एंड y इक्वल टू g ऑफ x। तो जब भी हम एरिया कैलकुलेट करेंगे जो कि बाउंडेड होगा बिटवीन टू कर्व्स, तो कभी भी एक की लिमिट हमने कांस्टेंट कंसीडर करनी है और एक की लिमिट हमने यहाँ पे वेरिएबल कंसीडर करनी है, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी है कि y ऑफ x के आपने एज अ वेरिएबल कंसीडर करनी है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता, अब dx को पहले लिख लें, dy को बाद में लिख लें, लेकिन उस केस में अगर आप dy को बाद में ले रहे हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट लिमिट आएंगी y की और dx की वेरिएबल लिमिट्स आएंगी, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। वो केस पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये तो हमने कर लिया कि अगर dy हम पहले लिख रहे हैं, dx बाद में लिख रहे हैं, तो इस तरह से लिमिट्स हमारे पास बनेगा केस। हमारे पास ये भी केस हो सकता है कि
ये हमारे पास एक है। और और अब हम क्या कर रहे हैं, हम y की लिमिट कांस्टेंट ले रहे हैं। पहले हमने क्या किया है कि x की लिमिट को एज अ कांस्टेंट कंसीडर किया था, ठीक है। x की लिमिट कांस्टेंट थी और y एज अ कर्व हमने लिमिट्स ली थी। अब हम ऑपोजिट ले रहे हैं क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो हम x की लिमिट को कांस्टेंट लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो x की लिमिट को के लिए ये चीज इसमें ठीक है, ये हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू a टू y इक्वल टू, ये हमने कांस्टेंट लिमिट ले ली है। और ये कर्व हमने इधर ले ली, फर्स्ट कर्व एंड दिस इज सेकंड कर्व। और ये कर्व हमारे पास क्या है, x इक्वल टू f ऑफ x एंड दिस इज अनदर कर्व x इक्वल टू g ऑफ x। अब x को हमने एज अ कांस्टेंट कंसीडर कर लिया और y पे ही हमने कर्व कंसीडर कर लिया और एरिया यहाँ पे बाउंडेड है, ये रीजन बन रहा है, ठीक है। अब इसके लिए हम कैसे करेंगे, अब जब भी हमने डबल इंटीग्रल को यूज करना है, एक हमने वेरिएबल वाली लिमिट कंसीडर करनी है और एक हमने कांस्टेंट लिमिट कंसीडर करनी है। तो इस केस में y की कांस्टेंट लिमिट है तो यहाँ पे आएगा f ऑफ एक्स वाई एंड डी एक्स, क्योंकि y की हम कांस्टेंट लिमिट कंसीडर कर रहे हैं तो कांस्टेंट लिमिट को हम बाद में लिखते हैं, तो dy बाद में आएगा। y की लिमिट क्या होंगी इस केस में, a टू b, ठीक है। ताकि हम इसको इसको a कंसीडर कर लेते हैं और इसको b कर लेते हैं, ए टू बी। और इसके लिमिट्स क्या होंगी, एफ ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स वेरी कर रहा है, ठीक है। एक्स इज वेरिंग फ्रॉम एफ ऑफ एक्स टू जी ऑफ एक्स, तो इसकी लिमिट क्या होंगी, एक्स, ये बेसिकली वाई के लिमिट्स हैं, ठीक है, कांस्टेंट। एंड एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से एफ इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। हमें हमेशा यही करना है कि एक लिमिट को हमने कांस्टेंट कंसीडर करना है और एक को हमने वेरिएबल कंसीडर करना है। लेकिन वेरिएबल अब डी एक्स और डी वाई ये डिपेंड करता है, ये मैटर नहीं करता कि डी वाई की लिमिट को आपने कौन से कंसीडर करना है या डी एक्स को करना है। तो दोनों तरह से आप लोग कर सकते हैं। लाइक आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप एक्स को कांस्टेंट ले लें और वाई को एज अ कर्व उसकी लिमिट को कंसीडर कर लें, या फिर आप ये वाला केस कंसीडर कर लें कि y को कौन से कंसीडर कर लें और x को एज अ कर्व कंसीडर कर लें, लेकिन किसी एक लिमिट को आपको एज अ वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड ही, ताकि क्लियर हो जाए। द क्वेश्चन इज फाइंड, हमने एरिया कैलकुलेट करना है, द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है कि अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है, आर एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, डी वाई डी एक्स, ये किसके इक्वल होगा, कि ये हमारी मर्जी है कि हमने यहाँ पे अपने पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे आप डी वाई को भी पहले ले सकते हैं, डी एक्स को भी ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम डी वाई को पहले ले रहे हैं, डी एक्स को अगर बाद में लेंगे तो एक्स की लिमिट यहाँ पे कांस्टेंट आएंगी, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए टू बी होगा। और अगर इसके आपने कांस्टेंट लिमिट ले ली है तो इसके वेरिएबल लिमिट्स ही आएंगी, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये y के लिमिट्स हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है। सो हम दोनों तरह से कर सकते हैं, हम x को पहले और y को बाद में लिख सकते हैं। अगर y को बाद में लिखते हैं तो y की कांस्टेंट लिमिट्स आ जाएंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्लॉट कर लेते हैं इसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये हमारे पास 0 0 ही होगा। एंड सेकंड इज लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये हमने कैलकुलेट करना है। x प्लस वाई इक्वल टू 2, सो x प्लस वाई इक्वल टू 2 को अगर हमें प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू, अगर ये लाइन को हमने प्लॉट करना है तो इसके लिए हम x इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 करेंगे तो क्या आएगा, y को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज 2, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 2 एंड 0, जो कि यहाँ पे कहीं प्लॉट होगा, ये पॉइंट होगा, ठीक है, 2 एंड 0। और y इंटरसेप्ट के लिए, ठीक है, हम x को 0 पुट कर देंगे। अगर हम y को 0 पुट कर देंगे, सॉरी x को 0 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा एंड दिस पॉइंट इज 0 2। हम x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए यूज करते हैं। दिस पॉइंट इज 0 2, और इन दोनों पॉइंट्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी,
ठीक है, ये लाइन किसकी बेसिकली इक्वेशन आई है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। इसको प्लॉट करने के लिए हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट यूज किए हैं। ठीक है, अब हमने एरिया कैलकुलेट करना है विच इज बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2, जो कि ये लाइन बन रही है। ठीक है, तो हमने एरिया बाउंडेड एरिया कैलकुलेट करना है, बेसिकली हमने ये एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें, ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है एफ ऑफ एक्स वाई। अब हम यहाँ पे पहले डी वाई भी कर सकते हैं और डी एक्स भी कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने रीच एरिया कैलकुलेट करना है, दिस विल बी इक्वल टू डबल इंटीग्रल। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अगर हम यहाँ पे पहले डी वाई को कंसिडर कर लेते हैं एंड डी एक्स को, तो इसकी लिमिट्स क्या होंगी, x, क्योंकि x हमने dx बाद में लिखा है तो यहाँ पे कांस्टेंट लिमिट आएगी, जो बाद में हम कुछ भी लिखेंगे उसकी लिमिट्स कांस्टेंट होंगी। सो x कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, x इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, सो x की लिमिट्स क्या होंगी, कांस्टेंट लिमिट कंसीडर करनी है विच इज 0 to 2। अब हमने क्या करना है, अब हमने y की लिमिट्स कैलकुलेट करनी है। अगर मैं y की लिमिट्स कैलकुलेट करनी है तो y की लिमिट्स यहाँ पे वेरिएबल टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल होंगी, कांस्टेंट नहीं होंगी। तो वेरिएबल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरिएबल लिमिट्स, तो जब भी हमने वेरिएबल लिमिट्स कैलकुलेट करनी है हम क्या करेंगे, y की लिमिट्स कैलकुलेट करनी है तो हम पैरेलल टू y एक्सिस एक स्ट्रिप प्लॉट करेंगे, स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एंड दिस स्ट्रिप इज पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि हम इसको मूव कर सकते हैं ना, ये पैरेलल होगी। ठीक है, हमने अगर डी वाई की लिमिट कैलकुलेट करनी है y के कोरस्पॉन्डिंग, तो हम स्ट्रिप प्लॉट करेंगे विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, और ये स्ट्रिप का जो लोअर बाउंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0 है, इस पॉइंट पे y 0, और यहाँ से ये बेसिकली लाइन है इस इक्वेशन की। तो बेसिकली ये स्ट्रिप बाउंडेड है इन दोनों पॉइंट्स पे, ये है इस पॉइंट पे तो आपके पास y की वैल्यू 0 है, और इस पॉइंट पे ये लाइन है जिसकी इक्वेशन ये है, तो हम इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो y की लिमिट्स क्या आएंगी, y इज 0 टू y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, बेसिकली ये y की लिमिट्स आ गई है, तो हम लिख देंगे y की लिमिट्स क्या है, 0 टू 2 माइनस एक्स। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 0 to 2 एज इट इज। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हम इजीली कर सकते हैं। 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x सॉरी y आएगा, तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इसकी लिमिट्स क्या हैं, 2 माइनस एक्स टू 0 एंड डी एक्स एज इट इज, ये वाला। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 to 2 एज इट इज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2 माइनस एक्स माइनस लोअर लिमिट 0, तो वो 0 हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 एंड लिमिट्स आर 0 to 2, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे विच इज इक्वल टू 2, अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0, तो 0 आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 माइनस 4/2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 minus 2 is 2, so the area is 2। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं कि अगर हम पहले dx को लिख लें और फिर dy को कर लें, तो वो केस भी हम कंसिडर कर सकते हैं, क्या वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि उस केस में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हमें, ठीक है, ये हमारे पास लाइन है, दिस इज 0 0, दिस इज 2 0 एंड दिस इज 0 2, और ये हमने एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे कि
पहले हमने dy dx किया, अब हम dx dy करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं। ठीक है, अब हमने करना है, पहले हमने dx करना है और फिर dy करना है। ठीक, पहले हमने क्या किया था, dy और dx ये हम चेंज कर सकते हैं, सिर्फ हमें ये ज़हन में रखना है कि जो बाद में आएगा उसको हमने एज अ कांस्टेंट कंसीडर करना है, और जो यहाँ पे आएगा उसको, उसके लिमिट्स को हमने एज अ वेरिएबल कंसीडर करना है। तो y की लिमिट्स हमने कौन से कंसीडर करनी है, क्योंकि ये बाद में आ रहा है। तो y की लिमिट्स होंगी, यहाँ से हम चेक करते हैं, dy चेंज इन y, सो चेंज इन y ये है, y में चेंज कितना आ रहा है, 0 से 2, सो y की लिमिट्स क्या होंगी फिर, 0 से 2। चेंज इन x करना है तो यहाँ से आपने चेक करना है, फर्स्ट इसकी ये लिमिट्स को चेक करना है, और चेंज इन y के लिए आपने y में चेंज करना है। ठीक है, चेंज इन x यहाँ से चेक करना है और चेंज इन y यहाँ से चेक करना है। और x की लिमिट्स क्या होंगी, x की लिमिट्स वेरिएबल होंगी, और उसके लिए अब क्या करेंगे, हम स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। लेकिन पहले हमने क्या किया था, y की लिमिट्स हमने कैलकुलेट करने के लिए हमने y के पैरेलल स्ट्रिप प्लॉट किया था। अब हमने क्या करना है, अब हमने x की लिमिट्स को कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, x के कोरस्पॉन्डिंगली x के पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, इस तरह से एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। क्यों, क्योंकि अब हमने x की लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो x के पैरेलल हमें स्ट्रिप प्लॉट करना है, विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, और जब हमने y की लिमिट्स करनी है तो ये स्ट्रिप y के पैरेलल हमने प्लॉट करना है और उसकी लिमिट्स को कैलकुलेट कर लेना है। अब ये स्ट्रिप का हमने देखना है कि लोअर बाउंड क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो x इज 0 है, सो x इज 0 है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, ये जो स्ट्रिप का दूसरा बाउंड है जो किस पे लाई कर रहा है, ये लाइन पे, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2, और यहाँ से हमने x की लिमिट निकालनी है, तो x को हम सेपरेट कर लेंगे, x इक्वल टू 2 माइनस वाई, हमने x की लिमिट निकाल ली है यहाँ से। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो ये स्ट्रिप किस में बाउंड है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 माइनस वाई, सो ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, 0 टू 2 माइनस वाई। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 1 कंसीडर कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब आप इसको करके देख सकते हैं कि 0 टू 2 इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा, और x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही हैं, 0 से 2 माइनस वाई डी वाई। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, 0 से 2, अपर लिमिट इज 2 माइनस वाई, लोअर लिमिट इज 0, तो हम इग्नोर कर सकते हैं डी वाई। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसमें लिमिट पुट करेंगे, वी गेट द सेम आंसर टू। सो आपने ऑर्डर चेंज करने तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लाइक डी एक्स को पहले लिख लें, डी वाई को बाद में लिख लें, या फिर डी वाई को आप बाद में लिख लें, डी एक्स को पहले लिख लें। आपने सिर्फ ये जहन में रखना है कि बाद वाली लिमिट्स को हमने एज अ कांस्टेंट कंसीडर करना है, उसकी लिमिट्स को, और डी एक्स के लिमिट्स को आपने एज अ वेरिएबल कंसीडर करना। आप ये नहीं कर सकते कि डी एक्स को भी एज अ कांस्टेंट ले लें और डी वाई दोनों की लिमिट्स को एज अ कांस्टेंट कंसीडर कर लें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज द लाइन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय लाइन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू 4। तो सबसे पहले इसको प्लॉट कर लें कि आपने कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये प्लॉट किया हुआ है, सो x इक्वल टू 0 कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, एंड x इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 2x स्ट्रेट लाइन बनेगी, लाइक यहाँ पे आप इस कर भी सकते हैं कि x इक्वल, आप x को अगर 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू, अगर x को 1 पुट करते हैं तो y किसके इक्वल होगा, y is 2। अगर आप x को 2 पुट करते हैं तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू क्या आएगी, 4, एंड सो ऑन। तो ये वाली लाइन बनेगी। ठीक है, इसको प्लॉट कर दें, y इक्वल टू 2x की लाइन ये बनेगी, ये हमने ड्रॉ कर दी, एंड y इक्वल टू 4 कहाँ होगा, 1 2 3 4, ये y इक्वल टू 4 की लाइन है। सो बाउंडेड एरिया फिर कौन सा होगा, ये सारा बाउंडेड एरिया, ये वाला, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो बाउंडेड एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे डी वाई डी एक्स अगर लिख रहे हैं, ठीक है, डी वाई डी एक्स, अब हमने डी एक्स की लिमिट को एज अ कांस्टेंट कंसीडर करना है और डी वाई के लिमिट्स को हमने एज अ वेरिएबल लेना है। तो डी एक्स की लिमिट्स क्या होंगी, डी एक्स की लिमिट को हमने कैलकुलेट करना है। तो डी एक्स हमें नहीं गिवन, 0 से कहाँ तक जाएगा वो हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि y इक्वल टू 4 है। ठीक है, y इक्वल टू 4, तो हम यहाँ से अगर y की वैल्यू गिवन है तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें y की वैल्यू,
तो y is 4 is equal to 2x और x की वैल्यू क्या आएगी 2, 4 divided by 2 x is 2। इसका मतलब है कि x is bounded और अगर x is 0 यहाँ पे 0 पुट करें तो ये तो आपके पास कॉमन पॉइंट है, ठीक है, x is 0। तो x का दूसरा पॉइंट क्या होगा x is 2। x is bounded from 0 to 2। अभी एग्जैक्टली गिवन नहीं है लेकिन हमें ये गिवन है कि y 4 है। अगर y 4 है यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो इसकी कांस्टेंट लिमिट क्या आएगी x is, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सो x is bounded from 0 to 2। ये x की लिमिट्स आ गई हैं, ये मैंने लिख ली है, ठीक है। अब हमने y की लिमिट्स कैलकुलेट करनी है। y की लिमिट्स कांस्टेंट नहीं होंगी, ये वेरिएबल्स होंगी। अब y की लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए हमने y एक्सिस की पैरेलल स्ट्रिप जो है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे पहले डी एक्स हो और फिर डी वाई हो तो डी वाई की लिमिट्स कौन से कंसीडर करेंगे और डी एक्स के लिए हमने एक्स की पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करनी है। लेकिन अभी हम डी वाई की लिमिट्स y के कॉरस्पॉन्डिंग हमने लिमिट्स कैलकुलेट करनी है, y की लिमिट्स कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पैरेलल टू y स्ट्रिप प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये देखिए पैरेलल टू y, ये मैंने स्ट्रिप प्लॉट कर दिया। अब देखें कहाँ ये बाउंडेड है, ये इसकी क्या है, ये इसकी लोअर लिमिट है ये वाली, ठीक है, और ये इसकी अपर लिमिट है। हमने देखना है इसकी लोअर लिमिट ये और ये इसकी अपर लिमिट है। और ये लोअर लिमिट बेसिकली क्या है, लोअर लिमिट इस स्ट्रिप की जो लोअर लिमिट है वो बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन है विच इज y इज इक्वल टू 2x और हम y की लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या है 2x, तो इसकी लोअर लिमिट हमने लिख दी 2x। अब इसकी अपर लिमिट क्या होगी, इसका अपर एज ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन किसकी है y इक्वल टू 4 की। तो y इज बाउंडेड y इक्वल टू 4 और y की लिमिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसकी अपर लिमिट 4 आ जाएगी, या तो y की बेसिकली हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो यहाँ पे y की वैल्यू गिवन है 2x क्योंकि इसकी जो लोअर लिमिट यहाँ पे आ रही है, स्ट्रिप यहाँ पे एंड हो रहा है और ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है। तो y की वैल्यू 2x है और जो इसका अपर एज है वो y इक्वल टू 4 पे यहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किसकी लाइन है y इक्वल टू 4 की, तो ये y की वैल्यू क्या होगी 4। तो अपर लिमिट इज 4। इसी तरह देखिए x की लिमिट्स कांस्टेंट है और y की लिमिट्स हमने ऐसे वेरिएबल ले ली है। अब सिंपल है कि हम इसको सॉल्व कर लें। हम 0 to 2 एज इट इज, अब पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो y, इसके लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और फिर हम इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट द आंसर 4। अब आप ये भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को एक और मेथड से भी कर सकते हैं कि पहले आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर लें और फिर विद रिस्पेक्ट टू y, लाइक आप इस ऑर्डर को चेंज कर दें, पहले dx कर लें और फिर dy, फिर भी आंसर सेम आएगा। ये हम करके देख लेते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व कर लें, पहले dx करें और फिर dy करें और देखें कि क्या आंसर आता है, ठीक है। पहले हमने dy dx किए, अब हम इसको चेंज कर रहे हैं और हम डायग्राम भी बना लेते हैं। x इक्वल टू 0 ये पॉइंट था, x y इज इक्वल टू 2x ये स्ट्रेट लाइन आई थी एंड y इक्वल टू 4 ये एरिया था, ठीक है। दिस इज y इक्वल टू 4 और ये स्ट्रेट लाइन क्या थी y इज इक्वल टू 2x और ये एरिया हमने कैलकुलेट करना था, ओके, ठीक है। ये हमारे पास 0 0 पॉइंट था और x की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी x इज 2, y की वैल्यू 4 थी, यहाँ पे हमने पुट की y की वैल्यू तो x इज 2 आया, तो x इज बाउंडेड फ्रॉम 0 to 2। लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे dy बाद में आ रहा है तो dy की कांस्टेंट लिमिट कंसीडर करनी है। तो dy y की कांस्टेंट लिमिट क्या होंगी, y इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 4, ठीक है। क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं कि इस पॉइंट पे x इज 0 y इज 4, सो y की लिमिट्स क्या है 0 to 4। तो यहाँ पे हमने y की लिमिट्स लिख दी 0 to 4। अब हमें x की लिमिट कैलकुलेट करनी है और x की लिमिट्स कांस्टेंट नहीं होंगी, वेरिएबल होंगी। तो x की लिमिट्स के लिए हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिप प्लॉट करेंगे, ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो अब हमने एक, क्योंकि हमने x की लिमिट्स कैलकुलेट करनी है तो एक स्ट्रिप प्लॉट करेंगे विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर हमने y की लिमिट्स कैलकुलेट करनी है तो ये स्ट्रिप प्लॉट करते विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो अब हमने देखना है ये स्ट्रिप किस में बाउंडेड है,
ये देखो, ये क्योंकि 0 से स्टार्ट होके ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 2 जा रहा है, तो ये इसकी लोअर बाउंड है और ये इसका अपर बाउंड है। तो लोअर बाउंड क्या होगा? लोअर बाउंड बेसिकली क्या है इसका? यहाँ पे ये लाइन है, ये लाइन, और बेसिकली ये वाली जो लाइन है, ये तो ये इस पॉइंट पे क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे ये वैल्यू 0 होगी, और इसकी अपर लिमिट क्या होगी? अपर लिमिट ये है, और ये लाइन किसकी है? y इज इक्वल टू 2x। लेकिन मुझे y की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे x की लिमिट चाहिए, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। सो x की वैल्यू क्या आएगी? y/2। और इस पॉइंट पे क्योंकि ये x एक्सिस है, और x एक्सिस पे यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, ये y इक्वल 4 ये वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या होगी? y/, so this is क्या इशू है? ओके, दिस इज y/2, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो वी गेट द आंसर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यही आंसर आएगा सेम। हम इसको करके देख लेते हैं। 0 to 4 एज इट इज, और इसको यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, और इसकी लिमिट्स क्या है? y/2 to 0 एंड dy। हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0 to 4, और x की लिमिट क्या, अपर लिमिट क्या है? y/2, एंड लोअर लिमिट इज 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, एंड dy। इसको हम अगेन विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 एज इट इज, और y को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? y²/2, और इसके लिमिट्स क्या है? 0 to 4। ओके, 1 2, ये 2 2s are 4, 1 to 4 y², और y² की लिमिट पुट करो तो 4² इज 16, और 0² इज 0, तो ये आ जाएगा। 4 1s are 4, 4 4s are 16, so we get 4, और यही हमने आंसर कैलकुलेट किया था। तो आप dx और dy को चेंज कर दें, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने लिमिट्स को डिफाइन करना होगा। ठीक है, ओके, now we try question number 3. Question number 3 is the parabola x equal to minus y square and the line y equal to x plus 2, हमें एरिया कैलकुलेट करना है। हम इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। ओके, y इक्वल टू x इक्वल टू माइनस वाई स्क्र पैराबोला इस तरह से बनेगा। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। हम ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसे बनेगी? स्ट्रेट लाइन के लिए हम x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैसी लाइन बनेगी? x इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। सो x इज 0, y इज 2। एक पॉइंट ये आ गया। फिर हम क्या करेंगे? y को 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू क्या आएगी? -2। सो दूसरा पॉइंट क्या आएगा? -2 एंड 0। सो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट को हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ओके, -2 यहाँ कहीं करके होगा, एंड 0 एंड 2 यहाँ कहीं ये पॉइंट होगा। इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, और हमने फिर बाउंडेड एरिया कौन सा होगा? ये वाला बाउंडेड एरिया, ये वाला। ठीक है, अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये हमें नहीं पता, और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट भी नहीं पता। ठीक है, ये हमें पॉइंट नहीं पता, ये हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो कैसे करेंगे? हमें इंटरसेक्शन पॉइंट, सबसे पहले तो हमें ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करना है इंटरसेक्शन पॉइंट, और एक ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करना है।
तो इंटरसेक्शन पॉइंट जब भी कैलकुलेट करना है, हमारे पास दो यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है, इन इक्वेशंस को हम यूज करेंगे। एक इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर और दूसरी इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एक्स प्लस टू। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं कि हम किसी y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, या x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में। आपने इन दोनों को सॉल्व करके वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस टू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस टू इन दिस इक्वेशन। सो इस x की जगह मैं पुट कर रही हूँ, सॉरी इस हम किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर एंड y इज दिस। सो यहाँ से हम ऐसा करते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, वो ज्यादा इजी होगा। सो x किसके इक्वल होगा, y माइनस टू के। सो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, x किसके इक्वल हो जाएगा, y माइनस टू के, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। यहाँ से हम y की वैल्यूज निकालेंगे, जो पॉइंट्स आएंगे वो y की वैल्यूज होंगी। सो हम इसको आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस टू इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे तो y प्लस टू माइनस वन, y प्लस टू इक्वल टू 0। सो x माइनस वन y प्लस टू इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएंगी, y इज इक्वल टू 1 एंड माइनस टू। अच्छा, अब हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं, x का नहीं हमें पता लेकिन y का पता है कि y इज इक्वल टू 1 है, एंड दिस पॉइंट है y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे y की वैल्यू 1 है और y इक्वल टू माइनस टू है। ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए। ओके, y इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू माइनस टू, और x इंटरसेप्ट हमें नहीं पता। अब x की वैल्यू इसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट कर दें या इस इक्वेशन में पुट कर दें y की वैल्यू, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, x एज इट इज और y की जगह हमने क्या माइनस एज इट इज, y की जगह पहले हम 1 पुट किया तो y की वैल्यू माइनस वन आ गया। सो y व्हेन y इज 1 x इज इक्वल टू माइनस वन, सो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं व्हेन ओके व्हेन y इज माइनस टू, तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पुट कर देते हैं, x इक्वल टू माइनस टू स्क्वायर इज 4, y इज माइनस 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 4, ठीक है। ये हमने इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर लिए, यहाँ पे क्या आया था माइनस 1। ओके, अब हमने ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर लिए हैं, अब हम इजीली, अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ और मेरे पास कुछ इस तरह से ग्राफ बना था, ठीक है, माइनस टू ये, और हमने क्या कैलकुलेट करना था, हमने ये वाला एरिया कैलकुलेट करना था, और यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर लिए थे विच इज माइनस 4 एंड आई थिंक माइनस 2 था, एंड दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज 1, ठीक है। ये हमने पॉइंट कैलकुलेट कर लिए थे, और अब हमने कैलकुलेट करना है ओके अब हमने इंटीग्रेट करना है बेसिकली, अब हम लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ओके हमें y इज इक्वल टू y इन टर्म्स ऑफ, अच्छा यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली किसकी लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन से अगर हम y की वैल्यू x की वैल्यू निकालें, सो x इक्वल टू y माइनस टू, ठीक है। तो ये मैंने क्यों निकाल लिया, देखो x की वैल्यू y माइनस टू यहाँ से मैंने कैलकुलेट कर ली, एंड x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर,
सो x इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल अगर गिवन है तो हम dx को पहले लिख लेते हैं, dy को बाद में, क्योंकि x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल होंगी और वो हमने एज इट इज पहले ही निकालनी है। सो इट्स क्वाइट इजी कि हम dx को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, dy को बाद में लिखें, ठीक है। सो y की लिमिट कांस्टेंट होंगी, सो y की लिमिट्स क्या होंगी, -2 से 1, ये इसकी लिमिट्स होंगी, कांस्टेंट लिमिट हमने लेनी है -2 to 1। और x की लिमिट्स क्या होंगी, x की लिमिट्स होंगी, x की लिमिट्स के लिए वही हमें करना पड़ेगा कि हम स्ट्रिप प्लॉट करेंगे विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो हम इस तरह से एक स्ट्रिप बनाएंगे, क्योंकि ये -2 -1, तो ये नेगेटिव वाली साइड और ये पॉजिटिव वाली साइड है, तो ये लोअर बाउंड होगा। और लोअर बाउंड में क्या, ये एक स्ट्रेट लाइन थी और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी, y = x + 2। और अपर बाउंड क्या है, ये पैराबोला है, ये वाला पैराबोला, और ये किसकी इक्वेशन है, x = -y²। सो हम यहाँ पे x की लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, सो इन टर्म्स ऑफ x एवेल्युएट करना होगा, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी y - 2। सो ये स्ट्रिप किसमें बाउंडेड है, x इज y - 2 to -y²। सो x की लिमिट्स क्या होंगी फिर, ये इसकी लोअर लिमिट होगी, क्योंकि यहाँ से -2 -1 ये पॉजिटिव साइड पे जा रही है, तो इसके लिमिट्स होंगी y - 2 to -y²। ये हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब जस्ट हमने इसको कैलकुलेट करना है, और अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स सो सिंपल, क्योंकि यही बेसिक काम है कि आपने सबसे पहले इसको प्लॉट करना है, प्लॉट करने के बाद आपने ये फाइंड आउट करना है। और अगर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x आप इजीली एवेल्युएट कर सकते हैं, जैसे एक x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ y गिवन है, इसको भी आप इन टर्म्स ऑफ y कर सकते हैं, लाइक x को सेपरेट कर लें, तो x को एज अ वेरिएबल कंसीडर करने के लिए x को पहले कंसीडर कर लें और y को बाद में कर लें। और अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं तो सबसे पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैलकुलेट करें, क्योंकि इसी का यूज करते हुए कांस्टेंट लिमिट को आप कैलकुलेट करेंगे, और अब इसको आप इजीली एवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा x, क्योंकि इसको विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे 1 है, ठीक है, x, और इसके लिमिट्स क्या है, -y² और y - 2 और ये dy। इसको एवेल्युएट करना है तो क्या होगा, -2 से 1, और इसको करेंगे तो अपर लिमिट इज -y² माइनस लोअर लिमिट इज ये +2 हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस और ये प्लस हो जाएगा, एंड dy। अब इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करने के बाद इसमें आप ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग अब इजीली एवेल्युएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। द पैराबोला x = दिस, हमने एरिया कैलकुलेट करना विच इज बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड द लाइन दिस। ओके, अब इसको, ये भी पैराबोला, और एक किस तरह से बनेगा, कुछ x = -y², तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसको आप प्लॉट करके दे सकते हैं, एंड y = -x, तो y -x किसके इक्वल होगा, अगर आप x को 1 लेते हैं, x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1। अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2। सो x इज 1, y इज -1। अगर x की वैल्यू ओके, अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू -1 यहाँ पे आएगा, x की वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं तो y की वैल्यू माइनस, तो इस तरह से ये डॉट होगा। ठीक है, हम इसको जियोजेब्रा पे फाइंड कर लेते हैं एग्जैक्टली ये कैसे बनेगा। ओके, ये मैंने इक्वेशन लिखी है, x = y - y², ये पैराबोला आ रहा है, एंड y = -x, ये लाइन आ रही है, तो एरिया
जो बाउंडेड हमने कैलकुलेट करना है बाउंडेड एरिया, वो यहाँ पे होगा, ये वाला एरिया। ठीक है, ये एरिया हमने कैलकुलेट करना होगा। और बाउंडेड ये हमारे पास इंटरसेप्ट है ये वाला पॉइंट और एक ये पॉइंट। ठीक है, ये तो 0 0 हमें ये पॉइंट कैलकुलेट करना होगा। और इंटरसेप्ट जब भी हमने इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है, इंटरसेप्ट के लिए हमने दोनों इक्वेशंस को अगर x की वैल्यू y में सब्स्टिट्यूट कर लें, y की वैल्यू x में सब्स्टिट्यूट करें और इसको सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, अब हमें इंटरसेप्ट के लिए क्या करना होगा, हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, x इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर, एक ये इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब आपकी मर्जी है कि इसको आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, अब ये x की वैल्यू आप पुट कर दें इस इक्वेशन में और यहाँ से इसकी वैल्यूज निकाल लें। यहाँ पे माइनस वाई पुट करेंगे तो y माइनस वाई स्क्वायर, इसको करेंगे तो इस साइड पे ले आएंगे तो माइनस 2y हो जाएगा इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर को भी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, y को भी वाई स्क्वायर को साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आपके पास y की वैल्यूज आ जाएंगी, y माइनस 2 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हम अभी निकाल लेते हैं। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, ये ज्यादा सिंपल है। सो y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू भी 0 होगी, तो एक पॉइंट होगा 0 0। एंड अगर y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू -2 होगी। तो ये क्या आएगा, x इज -2 एंड y इज 2। तो ये आपके पास ये जो पॉइंट्स आए, ये कौन से पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं जो अभी हमने किए हैं कि ये पॉइंट 0 0 है वो हमें नजर आ रहा है, और ये पॉइंट कौन सा होगा, 2 एंड -2। ठीक है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। अब ये कैलकुलेट करने के बाद हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू, अब देखें x की लिमिट एक ये इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल गिवन है, इसको भी x की लिमिट निकाल लेते हैं विच इज -y। तो ये हमारे पास हम y की लिमिट्स को, हमारे पास क्या पॉइंट्स आए थे, 0 0 एंड -2 एंड 2, आई थिंक ये पॉइंट्स आए। ठीक है, अब हमने d, ओके यहाँ पे हम dx लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ हमने वेरिएबल्स निकाली हुई है, तो यहाँ पे dx पहले लिखते हैं एंड dy बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो x y की लिमिट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल आनी है, सॉरी इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट आएगी, और वो कांस्टेंट क्या होगी, 0 to 2, ये इसकी लिमिट है y की। तो y की लिमिट्स क्या होंगी, 0 to 2, और x की लिमिट्स क्या होंगी, ये हमारे पास गिवन है, x इज इन टर्म्स ऑफ दिस। अब इसमें से अपर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट क्या होगी, ये हमें देखना होगा। अभी हम चेक कर लेते हैं कि ये हमने ये एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हमने अगर y के लिमिट्स कैलकुलेट कर x की लिमिट एज अ वेरिएबल कंसिडर करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम y की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम एक परपेंडिकुलर स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे ऑन y एक्सिस इस तरह से। ठीक है, और ठीक है, ये इसमें बाउंडेड है, ये वाली क्या लाइन है, ये पैराबोला की लाइन है, x इज इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर, एंड ये स्ट्रेट लाइन में बाउंडेड है, y इज इक्वल टू -x आई थिंक। ठीक है, और यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, x इक्वल टू -y। सो ये हमारे पास यहाँ से x की लिमिट्स आ जाएंगी, ये हम पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।